नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ और अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट रूम में जो कुछ किया वो वाकई में बहुत ही ज्यादा अशोभनीय था। और वो आज ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार मुख्यमंत्री पद तक तो पहुंचे, लेकिन शायद वो उस पद पर पहुंचने लायक थे या नहीं, आपको दिखाएंगे। क्योंकि आज हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल खुद जज के सामने वकील बने थे। सुनवाई हो रही थी, सामने जज थी सूर्यकांत शर्मा, वो सुनवाई कर रही थी। और सुनवाई करते वक्त जो कुछ नजारा दिखा, जो कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल बना, वो माहौल अशोभनीय था। और उस पर टिप्पणी भी करना कहीं ना कहीं एक तरह से, हम बात करें कि कोर्ट की मर्यादा को किस तरह से ये लोग तार तार कर रहे हैं, आपको पता चलेगा। चूंकि आप समझिए, पूरे मामले को आगे बताएंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा जब जज साहिबा ने उनको टोका। अरविंद केजरीवाल की नजरें उसके बाद जब जज साहिबा ने वहां उनको टोका है, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मुझे यहां पर डर लग रहा है। पूरा वाकया बताएंगे आपको, और पूरी वीडियो देखिएगा। और अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मैटर पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये पूरा वाकया बताएं, लेकिन आपको बता दें अरविंद केजरीवाल क्यों पहुंचे थे हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल फिर हाई कोर्ट में उनको नोटिस जारी कर दिया गया। अब हाई कोर्ट में जस्टिस जो मैडम थी वो सुनवाई कर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट में मैडम सुनवाई करें या उससे काम आगे बढ़े, अरविंद केजरीवाल ने उन पर आरोप लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप खास पार्टी में जाती हैं, खास विचारधारा की पार्टी में जाती हैं, इसलिए आप इस केस से हट जाइए। अरविंद केजरीवाल जिस दिन से हाई कोर्ट ने इस मामले पर चार्जशीट मतलब फिर से इनको नोटिस भेजा है, तब से अरविंद केजरीवाल को जो जज साहिबा वो खटक रही हैं। जज साहिबा को कोर्ट में देखना नहीं चाह रहे और वो बार बार याचिका लगा रहे हैं कि जज साहिबा को हटा दिया जाए। और इसी मामले पर जस्टिस सूर्यकांत मैडम जो हैं वो सुनवाई कर रही थी। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई भी व्यक्ति जिसकी सुनवाई कोई जज कर रहा है, अगर उसने कोई फैसला नहीं दिया है, तो आप उससे सिर्फ इतना कह सकते हो कि आप केस से हट सकती हैं, लेकिन आप उसे कहीं ना कहीं नजरों से डरा धमका नहीं सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। आज जब सुनवाई चल रही थी तो मैडम वहां बैठी हुई थी, जस्टिस सूर्यकांत, और जस्टिस अरविंद केजरीवाल जब सुनवाई कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी से जो वकील साहिबा है, मतलब माफ कीजिएगा जज साहिबा हैं, उनको घूर रहे थे। ये देख करके जज साहिबा को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा आप मुझे घूरिए मत। जब ये उन्होंने, क्योंकि एक महिला जज अगर ऐसा बोलेगी तो जो ये थे अरविंद केजरीवाल, वो हड़बड़ा गए, सकपका गए। उन्हें लगा कि आखिरकार मैंने क्या कर दिया। चूंकि वो घूर रहे थे जज साहिबा को, और जज साहिबा ने कहा कि आप मुझे घूरिए मत। ये हाईकोर्ट का मामला, हाईकोर्ट के अंदर की बात है कि अरविंद केजरीवाल किस हद तक जा रहे हैं। आप जज साहिबा को घूर रहे हो, क्या आप जज साहिबा को डराने का प्रयास कर रहे थे? अब आप खुद सोचिए, इस केस में जहां पर जज साहिबा को डराया धमकाया जा रहा है, इस तरह से घूर करके। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं। इनको केस जीतने के लिए ये लोग सब चीजें काम करते हैं, साम दाम दंड भेद। लोअर कोर्ट से अगर कोई व्यक्ति बरी हो जाए तो क्या आपको लगता है कि वो क्लीन चिट हो गया, उसके ऊपर आरोप नहीं लगेगा, उसके ऊपर आगे सुनवाई नहीं होगी? अगर ये लोअर कोर्ट से बरी हो गए हैं तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब लोअर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया तो आपने कैसे नोटिस भेज दिया? अब आप खुद सोचिए कि लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया तो क्लीन चिट मिल गया, मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। और अगर अरविंद केजरीवाल यही लोअर कोर्ट में अगर ये
दोषी पाए जाते तो क्या ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। लेकिन यहां पर जज साहिबा को भी एक तरह से घूर कर डराने धमकाने का काम अरविंद केजरीवाल शायद कर रहे हैं क्या। आप याद करिए वो तारीख 21 मार्च 2024। मैं ये तारीख इसलिए याद दिला रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का ये आज का रंग नहीं। अरविंद केजरीवाल फैसलों को क्या खरीदते हैं, क्या फोरम शॉपिंग होती है, ये मैंने कहा ना, ये आरोप है। इसलिए आरोप है, थोड़ा समझिए, अभी आपको पता चल जाएगा। 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के लिक्वर केस में उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तार होकर अरविंद केजरीवाल रात के 9:30 बज रहे होते हैं, खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। लगभग आधे घंटे बाद खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में कल याचिका दाखिल करेंगे और उसकी सुनवाई की मांग करेंगे। अगले दिन 22 तारीख को लगभग 10 सवा 10 बजे खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और लगभग 10:30 बजे खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल की सुनवाई जो आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब जैसे ही 10:30 बजे तक ये था कि 10:15 बजे वो याचिका पहुंचती है, 10:30 बजे खबर आती है 11:45 बजे तक कि अब सुनवाई होगी और अगले ही पल खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जितने विद्वान वकील जो इस केस को संभालते हैं, इससे बड़े बड़े वकीलों की इनकी बड़ी बड़ी फौज है। रात को 9:30 बजे आप सुप्रीम कोर्ट जाने का दरवाजा खटखटाते हो, 10:15 बजे तक आपको दरवाजे पर खड़े तो खटखटाते रहते हो, 10:30 बजे दरवाजा खुलता और कहता ठीक है वेलकम, लेकिन आप दरवाजे के अंदर जब खोलते हो कहते हो जज साहब ये तो हमारी फैसला ही नहीं सुनाएंगे, और आप 11:45 बजे याचिका वापस ले लेते हो कि हम अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं, अब लोअर कोर्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि जो अंदर जज बैठे हैं, दरवाजा खुलते ही पता चला ये तो हमारे पक्ष में फैसला ही नहीं सुनाएंगे, ये तो निष्पक्ष है। उसके बाद आप चले जाते हो कहां? लोअर कोर्ट। आप अपनी याचिका वापस ले लेते हो। 22 मार्च 2024 की तारीख आप गूगल सर्च कर लीजिए, ये हुआ था या नहीं हुआ था। मैं टाइम हो सकता है थोड़ा फिगर आउट गलत कर रहा हूं कि 10:15 से हो सकता है 10:15, 17, 18 मिनट रहा हो, लेकिन ये 10 से 11 के बीच की खड़ी का पूरा काम है। 10 बजे तक खबर, 10:30 बजे तक खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका के लिए मांग की जा रही है और याचिका जैसे ही जजों का पैनल जो डिसाइड होता है तुरंत याचिका वापस ली जाती है। जजों को फोरम शॉपिंग कौन करता है? फोरम शॉपिंग आप समझते ना कि अपने हिसाब से मन मुताबिक जजों का चयन करना, वो चाहे याचिका वापस ले लेकर के चयन किया जाए या आंतरिक तरीके से सेटिंग करके चयन की जाए। बहरहाल हम इस चीजों को बहुत ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि ये बात मैंने कह रहा हूं, ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कहना था कि फोरम शॉपिंग होती है जहां अपने मन मुताबिक जज को कब उसमें रखवाने का प्रयास किया जाता है जिसमें उनका वो केस की सुनवाई करेंगे। तो ये उस दिन हुआ था, तब कुछ नहीं था। और आज फिर अरविंद केजरीवाल उसी ढर्रे पर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा मैडम जो हैं वो इनके पक्ष में फैसला नहीं देंगी। और अब अरविंद केजरीवाल के साथ ये नहीं है कि ये कहें कि भाई नहीं, हम तो अब यहां से आज का वापस लेते हैं, क्योंकि ये मामला तो ये केस लेके नहीं गए, केस तो सीबीआई लेके गई है, उसी के पक्ष में सुनवाई हो रही है, मतलब उसी के उसमें सुनवाई हो रही है। अब जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि ये वाली जज जो है वो हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाएंगे, तो फोरम शॉपिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि ये वाली जज को हमें पसंद नहीं है और उनको घूर रहे हैं, उनको कोर्ट रूम में घूर रहे हैं। अब सोचिए, कोर्ट रूम में जज को घूरना, धमकाना, क्या धमकाने जैसा नहीं है? बड़ा सवाल है अरविंद केजरीवाल, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार सत्ता पाने के लिए आपने जो जो किया, अब उसके कर्म तो आपको भुगतने पड़ेंगे ना। वो तो कर्म कहो या कुकर्म कहो, वो डिपेंड करता कि किस तरह का व्यक्ति ने कर्म किया है, वो कर्म कुकर्म की श्रेणी में आता है। इस तरह सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने जो मैडम जस्टिस सूर्यकांता के साथ किया है, क्या आपको लगता है जज को घूरना क्या ये सही है? उसके बाद जब जाहिर सी बात है कोई भरी भीड़ में, आप एक उदाहरण लीजिए, कोई भीड़ में अगर किसी महिला को घूर रहा हो और अचानक से महिला उसको टोक दे तो क्या होगा? वो सकपका जाएगा, वो सकपका जाएगा, वो कहेगा नहीं। वही हालत यहां पर अरविंद केजरीवाल की हुई। वो बेचारे घूर रहे थे, स्नेरिंग बहुत तेज से घूर रहे थे। मैडम ने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे घूर रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल सकपका के कह रहे नहीं मैडम मुझे डर लग रहा है,
मुझे डर लग रहा है। डर के आदमी घूरता है और डर के आदमी दुबक के बैठता है। डर के अगर आदमी घूरे तो फिर तो घूरने और डरने की जो परिभाषा है वो दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है। कोई व्यक्ति डरता है तो घूरता नहीं है, और केजरीवाल को जब डर लगता है तो वो घूरते हैं, और जज साहब को डर के मारे वो घूर रहे थे। अब इस लाइन का जरा मतलब समझिएगा। फोरम शॉपिंग नहीं हो पा रही साहब की, तो साहब क्या क्या रंग रूप अपना रहे हैं कि जज साहिबा को किस तरह से बदल दिया जाए। आरोप लगा रहे हैं कि जज साहिबा किसी से मिली हुई हैं। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।